इस राष्ट्र के निर्माण में कायस्थ समाज की कितनी बड़ी भूमिका रही है, अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो शायद राजनीतिक दलों को यह समझने में आसानी होगी कि सिर्फ संख्या बल के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं तय होता, योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय किया जाना चाहिए। अब हम अगर आजादी के आंदोलन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही सबका सिर आदर से झुक जाता है। अगर हम आजादी के आंदोलन की बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेने से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर हम आध्यात्म के क्षेत्र में पूरे दुनिया में संदेश देने की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेने से गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सबसे नौजवान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस का नाम लें तो नौजवानों के मन में देश के लिए लड़ने और सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा पैदा होता है। अगर हम हिंदुस्तान के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश बनने के बाद, आजाद होने के बाद बैठे हुए व्यक्ति का नाम ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सबसे पहले आता है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे अच्छे कलाकार का नाम ले तो अमिताभ बच्चन का नाम सबसे आगे आता है। तो आध्यात्म का क्षेत्र हो, क्रांतिकारिता हो, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा हो, और या फिर देश को चलाने के लिए संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठने की बात हो। और इतना ही नहीं, राजीव रंजन जी तो उस आंदोलन के गवाह रहे होंगे जब इस देश में आपातकाल लगा तो उसके खिलाफ पूरे देश के नौजवानों को लामबंद करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। संपूर्ण क्रांति का अभियान, संपूर्ण क्रांति। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की। और अभी दो नाम यहाँ पे और शामिल होने वाले हैं, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी जिन्होंने देश के 7 बार वित्त मंत्री रहते हुए देश का बजट पेश किया, 7 बार। और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी यहाँ आने वाले हैं जो सबको खामोश कराते रहते हैं, विरोधियों को। तो आपका एक स्वर्णिम इतिहास है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों के बारे में आप स्वतंत्र होकर फैसला कीजिए। जो अच्छा काम देश और समाज के लिए करे, जो आपको राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दे, उत्तर प्रदेश में हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी आपको राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दे, सम्मान दे, उसके साथ जुड़कर उसको मजबूत करने का काम कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जब समाज के अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो तो वो सम्मेलन किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं हो, वो सम्मेलन किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं हो। इस देश, इस समाज के लिए आपकी सकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है, इस बात के लिए हो, और वो काम आप कर रहे हैं। इसलिए आपको सर झुका के नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप अपनी रचनात्मक, सकारात्मक राजनीतिक और सामाजिक भूमिका का निर्वाह कैसे करेंगे, ये दिशा आज यहाँ से तय होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के सांसद के तौर पे एक अभी विषय हमारे सामने आया था, मैं मुख्यमंत्री जी से कह के आपका काम अवश्य कराने की कोशिश करूंगा। मैं यही आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।